गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से पाठ संख्या 3 उच्चारण और वर्तनी। मुख के द्वारा वर्णों अथवा अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। यदि वर्णों का उच्चारण उचित ढंग से न किया जाए तो भाषा अशुद्ध हो जाती है। हिंदी भाषा में शुद्ध उच्चारण को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसमें वर्णों, शब्दों आदि को जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। अन्य भाषाओं की तरह लिखित व मौखिक रूप में कोई अंतर नहीं होता। उच्चारण पर क्षेत्रीय प्रभाव तथा व्याकरण की उचित जानकारी न होने आदि कई कारणों से भाषा में उच्चारण एवं लेखन संबंधी निम्नलिखित अशुद्धियां दिखाई देती हैं। अब देखिए, यहाँ बताया गया उच्चारण पर क्षेत्रीय प्रभाव। कहने का अर्थ यह है, कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष में रहता है और वहाँ पर जो बोली आदि बोली जाती है उसका प्रभाव उसके हिंदी भाषा में पढ़ने पर और उसे व्याकरण की उचित जानकारी न होने पर, अर्थात मात्रा आदि का ज्ञान पूर्ण रूप से न होने पर उसका उच्चारण गलत होगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यापक है और उसे पूरी जानकारी नहीं है और वह उसे पढ़ाता है तो बच्चे भी उसको वैसा ही सुनेंगे और आगे जाकर वे उन शब्दों का प्रयोग भी वैसा ही करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है उसको इन सब चीज़ का सही ज्ञान हो, जिससे कि वह आगे बच्चों को भी सही से बताए। अब देखिए, यहाँ बताई गई हैं कुछ बातें जिसमें अ आ संबंधी अशुद्धियाँ कैसे हो जाती हैं। अब कोई व्यक्ति चाहिए को चाहिए कहता है, मुझे यही चाहिए ऐसे बोलता है, एक आध शब्द उसके गलत होते हैं तो वह बोलेगा ऐसे ही और सुनने वाला उसको वैसे ही लिखेगा, ऐसा ही लिखेगा, न कि ऐसा लिखेगा। चलिए सुनते हैं। यहाँ अशुद्ध रूप है, ये अशुद्ध रूप है। इसी तरह ऊपर दिए गए हैं इनके शीर्षक, उन्हीं के अनुसार ये नीचे दिए गए हैं शीर्षक अर्थात टाइटल आदि। जैसे चाहिए, चाहिए, परलौकिक, पारलौकिक, संसारिक, सांसारिक, नाराज, नाराज, आजाद, आजाद, आगामी, आगामी, आधीन, अधीन, आवश्यकता, आवश्यकता, आकाश, आकाश, सामाजिक, सामाजिक। आपने अक्सर सुना होगा कुछ लोग सामाजिक बोलते हैं। और आकाश में देखो कितने तारे हैं, आकाश में देखो बादल छाए हैं, इस तरह से गलत उच्चारण करते हैं। आगे बढ़ते हम। ई संबंधी अशुद्धियाँ। इसलिए, इसलिए। अब देखिए, इसलिए बोलेंगे तो बड़ी की मात्रा लगती है, जबकि क्या लगानी है हमको, छोटी की। तो इसलिए हमको जो मात्रा है छोटी की उसको खींच करके बोलना पड़ेगा। इसलिए कवि, कवि, क्योंकि, क्योंकि, पत्नी, पत्नी, हानि, हानि, दीवार, दीवार, अतिथि, अतिथि, श्रीमती, श्रीमती, घड़ी, घड़ी, पूर्ति, पूर्ति।